बैठक में आप सभी का स्वागत है जय भीम के साथ। मूल्यतः हम लोग जो बैठक में हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह करके लेकर के हम लोग बैठे हैं। और इस बैठक में हम लोग आज, चूँकि अब समय भी नहीं है, तो आज ही हम लोग को यह डिसीजन लेना होगा कि हम लोग किस तरह से बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे। और हम लोग हमेशा मनाते रहे हैं, अच्छे तरीके से मनाते रहे हैं, और इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से ही मनाएं। बाकी जो प्रोटोकॉल है, नियम कानून है, हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, उसी में अपने तरीके से करना है। और हम लोग भी को होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो जो भी बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में जो तौर तरीका, नियम कानून, विधि व्यवस्था है, उस दायरे के अंतर्गत रह करके हम सभी आदमी कुछ न कुछ आप अपना विचार उसमें दें, ताकि हम लोग इस तरह से इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर सकें। जय हिंद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामानव प्रकाश पुंज बिस्पाई नीलकंठ मानवता के कल्याण के उपकरण जुटाने वाले विश्व स्तर पर जिनकी ख्याति है, उनका जन्म दिन 14 अप्रैल मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम भोजपुर जिला अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती, उनकी प्रतिमा जो डीएम कार्यालय यहाँ अवस्थित है, उस पर माल्यार्पण करते हैं। क्योंकि बाबा साहब का समाज में जो अभी स्थान है, उनको निगलेक्ट करके कोई भी व्यक्ति आज आगे नहीं बढ़ सकता है। और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ आह्वान करता है कि उनके जयंती के अवसर पर उनके विचार को पढ़ें, समझें और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। चंद्रमा राम, जिला सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ भोजपुर। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ भोजपुर की ओर से हमेशा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम लोग मनाते हैं। हमेशा बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग जयंती मनाने का प्रयास करते हैं। और इस बार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के बैनर तले धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। क्या इस बार आचार संहिता के देखते हुए कुछ आप लोगों को प्रोटोकॉल भी है क्या? बिल्कुल, चूंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान में के अंतर्गत ही ये प्रोटोकॉल और नियम कानून है। मैं बाबा साहब के बनाए हुए भारतीय जो संविधान है, उसमें जो निहित नियम कानून व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है, उस सभी को अनुसरण करते हुए उस दायरे में रहकर हम लोग बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे। सबसे पहला माल्यार्पण हम लोग कहाँ किए? सबसे पहले हम लोग माल्यार्पण हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू जो है, प्रतिमा आरा कचहरी स्थित, वहाँ पर हम लोग माल्यार्पण करते हैं। और इसके बाद हम लोग जो स्थान तय करते हैं, वहाँ पर सभा का कार्यक्रम करते हैं। क्या झांकियों की भी इस बार निकलने की संभावना है क्या? चूंकि विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टी हैं, विभिन्न संगठन है, अपने अपने संगठन, चूंकि बाबा साहब जो है हमारे केवल दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के ही नहीं है, पूरे देश और विदेश के आदमी हैं। और उनकी जयंती केवल यहाँ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो सबको अपने अपने तरीके से मनाने का तरीका है। कोई झांकी निकालते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई माल्यार्पण करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है कि नहीं, जैसे हम लोग हैं, जितने अनुसूचित जाति जनजाति या और भी जो गरीब दुर्गा जो व्यक्ति हैं, जो बाबा साहब के विचारों से लैस हैं, वो अपने घर में भी माल्यार्पण करते हैं और उनको दीप प्रज्वलित कर करके बेहतर तरीके से मनाते हैं। तो अलग अलग संगठनों के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। हो सकता है कि वो लोग अपना तैयारी किए हों। आगामी 14 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, इसको लेकर क्या आह्वान करते हैं? मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे भोजपुर वासियों से आग्रह करता हूं
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में जो उनके संविधान प्रदत्त नियम कानून है उसको पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ इस देश के, इस जिले के प्रत्येक नागरिक मनाए और प्रत्येक घर में मनाया जाए और इसको हर्षोल्लास के साथ बेहतर से बेहतर तरीके से मनाना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में आरा कचहरी स्थित जो माल्यार्पण कार्यक्रम है उसमें जिले के तमाम लोग शामिल हो, मैं ये आग्रह करता हूँ। नाम बता दें। सर्वेश राम, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ।